हाँ। मैं सागर यादव, पूरा नाम है दया सागर यादव, असम से बिलोंग करता हूँ, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट दुर्लभचरा से। आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठा है ना, मैं इस मैटर में बात करना चाहता था, इसलिए बहुत दिनों के बाद आज लाइव आया हूँ कि हमारा हेल्थ मिनिस्टर जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने 2016 का इलेक्शन में कह दिया था कि करीमगंज ज़िले के जिस चुनाव क्षेत्र से भाजपा रिकॉर्ड मत से विजेता होगा उस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। आज तक क्या किया? 2016 से लेकर 2020 का एंडिंग आ पहुंचा, आखिर मेडिकल कॉलेज है तो है कहाँ? राताबाड़ी की जनता से सिर्फ उनको वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट देने वाला करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में, करीमगंज ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा है तो राताबाड़ी है, लेकिन राताबाड़ी के उन्होंने क्या किया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या किया? क्या हम गांव के लोग हैं सिर्फ वोट देंगे? ऐसा नहीं होगा, ज़माना बदल चुका है। हमें अगर वोट देने का अधिकार है तो उनसे सवाल भी पूछने का अधिकार है, और हम पूछ रहे हैं। ये मत सोचिए कि मैं अकेला पूछ रहा हूँ, पूरा राताबाड़ी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि पाथरकांदी में बहुत प्रेशर जा रहा है कि पाथरकांदी मेडिकल कॉलेज चाहिए, सुप्राकांदी में चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूँ, पूरे ज़िले का बात कर रहा हूँ यार। 2016 में जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमित शाह जी के सामने कहा था कि मेडिकल कॉलेज जिस चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मत से विजेता होगा उस क्षेत्र में बनवाएंगे, कहाँ थे उस टाइम वहाँ के विधायक? कहाँ थे? सो रहे थे। अगर उतना ही उनको पार्टी का ख्याल होता और मेडिकल कॉलेज का ख्याल होता, वहाँ का जनता का ख्याल होता, तो पार्टी का प्रचार करने में लगे होते, ना कि घर में नाक और कान में तेल डाल के सो रहे होते। और वो काम कर दिखाया हमारे राताबाड़ी के विधायक कृपानाथ मल्लाह जी ने। दिन रात एक करके प्रचार किया उन्होंने पार्टी का, और उनका राताबाड़ी के जनता ने सपोर्ट किया, उनको वोट मिला। आज पूरी राताबाड़ी के जनता की उम्मीद बस एक ही नींव पर टिकी हुई है, वो है राताबाड़ी के एमपी सर, हमारे माननीय श्री कृपानाथ मल्लाह जी, और विधायक श्री विजय मालाकार जी, जिनको शॉर्ट में लखनदा कहा जाता है। आखिरी उम्मीद है वो, और हम चाहते हैं कि वो हमारा सपोर्ट करें और राताबाड़ी जनता का जो दुख है, तकलीफ़ है, उनको समझे, ना कि उनका बहिष्कार करें। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी से कि असम में करीमगंज डिस्ट्रिक्ट राताबाड़ी 1 नंबर विधानसभा जो है, वहाँ पर क्या है? क्या है जो हम राताबाड़ी की जनता उन पर गर्व कर सके? उन्होंने क्या दिया है? एक मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर कोई ना इमरजेंसी में रात को बीमार पड़ जाता तो गाड़ी नहीं मिलता है, ना ही और कुछ सुविधा मिलती है। उनको हॉस्पिटल तक, मेडिकल कॉलेज, सिलचर मेडिकल कॉलेज तक लेकर जाते रहते, या पाथरकांदी मुकुंदा हॉस्पिटल में लेकर जाते जाते रोगी जो होता है ना, जो पेशेंट होता है, उसका जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन में वहाँ की जनता क्या करेगी? लेकिन इसके बारे में कोई नहीं देख रहा है। अगर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं पता है? पार्टी का प्रचार। अरे पार्टी का प्रचार कर रहे हैं जो लोग ना, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, वो करके क्या करेंगे? अगर मेडिकल कॉलेज राताबाड़ी में हो गया ना, 2016 में जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा था, तो कोई पार्टी का प्रचार करने के चक्कर में नहीं था, ना और कुछ के चक्कर में। कृपानाथ जी उस टाइम एमएलए थे। देखिए 24,000 वोट से लेट किया था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। क्यों लेट किया था? कि हमारे विधायक जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो कहा, अमित शाह जी के निगरानी में वो हमें मेडिकल की सुविधा दिलाएंगे, इसलिए जो जान गई अब बच जाएगी, ये सोचकर। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ?
मैं पूछना चाहता हूँ फ़ायदा क्या हुआ? 4 साल से वेटिंग में है। आज अगर 2021 के होने वाले चुनाव में अगर चुनाव हो गया ना, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं साफ साफ कहता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं होगा। वोट होने के बाद कौन सा किसका चेहरा देखा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कोई किसी को कुछ नहीं पूछेगा भैया। अगर 2021 के चुनाव से पहले मेडिकल कॉलेज का समाधान हो गया तो समझ लो राताबाड़ी की जनता का दुखों का निवारण हो गया। मैं यही कहना चाहूँगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और बात कर रहे हैं पाथरकांदी में ऑलरेडी मुकुंदा मेडिकल है, पाथरकांदी में है इलाज की सुविधा। अगर इमरजेंसी हो गया ना तो वहाँ के लोगों की जान बचाने के लिए है। लेकिन हमारे राताबाड़ी में क्या है, करीमगंज में सुप्राकांदी के पास में करीमगंज है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं लगता है। हाँ, लेकिन वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी उनको मेडिकल कॉलेज चाहिए। 2016 के चुनाव के बाद क्या कर रहे थे भैया? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ के एमएलए हो या जो भी हो, आज बोल रहे हैं कि पाथरकांदी में चाहिए, सुप्राकांदी में चाहिए। कहाँ थे उस टाइम? हाँ, 24,000 वोट आपका कहाँ था? पार्टी का प्रचार कहाँ था? कोई नहीं था। वहाँ पर एक ही थे, राताबाड़ी की जनता और दूसरा कृपानाथ मल्लाह जी। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, एमपी सर से, पहले एमएलए थे आज एमपी हैं, उनके यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आपका चेहरा देख के और माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख के उनको वोट दिया गया, और किसी का चेहरा देख के नहीं, ना आपका भाजपा पार्टी देखकर। और कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। भाई 70 साल में जो नहीं कर पाया इसीलिए तो भाजपा को बिठाया गया। 70 साल के अंदर आपका भाजपा पार्टी का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज 7वें आसमान पर है। उसका कारण क्या है? जनता, पब्लिक का पावर। उन्होंने आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि वो गलत कर रहे थे, सही कर रहे हैं इसलिए। और कुछ लोग बहुत अनाप शनाप बोलते हैं। मैं माननीय मोदी जी को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मोदी जी सेंट्रल में काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी एक गलती की है। मैं आपको लोगों को दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि लास्ट इस वीडियो में बताने के लिए अगर टाइम रहा तो बताऊंगा, नहीं तो दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे पाथरकांदी के विधायक कृष्णनंदू पाल जी जो हक जमा रहे हैं मेडिकल कॉलेज पे, उन पर, उस मेडिकल कॉलेज पर उनका कोई हक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई हक नहीं है। 2016 के बाद में जो चुनाव हुआ था, आप कहाँ थे? पार्टी का प्रचार क्यों नहीं किए? इतना ही ज़रूरी था तो विजेता क्यों नहीं हुए रिकॉर्ड मत से? जहाँ पर ज़रूरी था वहाँ पर राताबाड़ी की जनता ने वो दावा करके दिखा दिया है। आप कहाँ थे उस टाइम? कहाँ थे? और बात हुआ कि हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए हम दावा इसलिए कर रहे हैं कि हम आपका वोट दे रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं ना, तो हमको उसका हिसाब रखना ज़रूरी है। हम अंधभक्त नहीं हैं। कोई मुझे कहता है ना तुम तो कांग्रेसी हो चुके हो, भाई सीना ठोक के कहता हूँ, पहले मैंने बीजेपी को वोट दिया था, दूसरा बार मैंने बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा नहीं देखा, कांग्रेस को वोट दिया था, और इस बार कैंडिडेट देख के वोट दूंगा। मैं अपना मूल्यवान जो वोट है ना, वो किसी अरे गहरे के हाथ में नहीं दूंगा, पक्का मैं बोल रहा हूँ। और हमारे राताबाड़ी के जो अभी विधायक हैं ना, काम अच्छा कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं सुन रहा हूँ, काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर वो मेडिकल कॉलेज के लिए सपोर्ट करेंगे तभी जनता उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि भाजपा पार्टी के कुछ युवा समर्थक जो हैं, मैं देख रहा हूँ कि किसी के घर पे कुछ भी डोनेट कर रहे हैं लॉकडाउन से ही, तो उसका पिक अपलोड कर रहे हैं, फ़ोटोस अपलोड कर रहे हैं। अरे भैया, जब आप कुछ सच्चे दिल से काम करते हो ना, तो आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जनता खुद आपके पीछे पड़ी रहेगी। लेकिन किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ। मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ,
कि किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाओ। और बात हुई दूसरी कि राताबाड़ी में मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो उसका उदाहरण मैं एक ही देना चाहता हूँ। आनीपुर, RK नगर से लेकर सोनबिल से लेकर विद्यानगर, मुकाम चौड़ा, दुर्लभ चौड़ा, दाम चौड़ा, जंगल ब्लॉक 77, सिपा चौड़ा, भेटारबंद, निबिया, चिरागी, बीच में एक छूट गया वह लाल चौड़ा और फनाई, रंगपुर, उसके बाद हो गया हरिन टीला, बसकाल टीला, काला चौड़ा। इस एरिया में एक भी मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर होती ना तो हम आपसे हट नहीं करते। और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे असम सरकार माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक नेता हो या आपका कोई भी एक पार्टी का सदस्य हो, उसके ऊपर भरोसा करके आप अपनी पार्टी का बदनामी मत करवाइए, क्योंकि इतिहास आपसे पूछेगा। सर्बानंद सोनोवाल जी आपसे पूछेगा, क्योंकि राताबाड़ी की जनता जो भरोसा किया था वो माननीय मोदी जी पर भरोसा किया था, अमित शाह जी पर भरोसा किया था, ना कि किसी मंत्री के भरोसे पर भरोसा किया था। अमित शाह जी उपस्थित थे, इसीलिए सबने समर्थन किया। और मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी राजनेता का रिस्पेक्ट करता हूँ ना, वो है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी, दूसरा अमित शाह जी, तीसरा राजनाथ सिंह जी, और सर्वप्रथम जो हेडलाइन में है माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनके फैसले को मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। क्यों सपोर्ट करता हूँ? उन्होंने जवानों के लिए जो अच्छे काम किए हैं ना, इसलिए सपोर्ट करता हूँ। लेकिन वहाँ पर भी कुछ गलतियाँ हुई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। और राताबाड़ी में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, पूरे असम में सबसे ज़्यादा राताबाड़ी में ज़रूरत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि राताबाड़ी में मेडिकल कॉलेज देने का कृपा करें। माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी और हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और अमित शाह जी, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप तो उस दिन उपस्थित थे, अपने लिए ना सही मोदी जी का वैल्यू रख लीजिए। इसलिए आज यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ज़रूरी पड़ गया तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाइव आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जय माता दी ना बोला पूजा के दिन मामू वायरल हो गया एकदम वायरल ना खचा खच। हाँ हो गया वायरल हो गया काटा काटा वायरल हो गया।